बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस के नारद मोह का ये प्रसंग है। जब देवर्षि नारद टहलते हुए इस संसार का भ्रमण करते हुए एक बार हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे, तो हिमालय पर्वत पर वो पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां पर एक गुफा है और बड़ी पवित्र और रमणीय दिखाई पड़ती है। चौपाई है कि हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देवरी से अति मन भावा। उस हिमालय पर्वत पर ये जो पवित्र गुफा है, उस गुफा के बगल में सुरसरी गंगा जी बह रही हैं। नारद ने देखा कि ये परम पुनीत रमणीय स्थान वे प्रभु के साधना के लिए, प्रभु के चरण कमलों में लीन होने के लिए और प्रभु के नाम का स्मरण करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि नारद ने दक्ष के पुत्रों को वैराग्य रूप धारण करा दिया था, उनको उपदेश देकर साधु बना दिया था। तो दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया था कि ऐ नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जगह कहीं भी टिक नहीं पाओगे। इसीलिए नारद जो है हर वक्त भ्रमण करते रहते थे। परंतु उस हिमालय की इस पवित्र गुफा के पास जब उनको अचानक भगवान श्री नारायण का स्मरण हो गया, तो दक्ष प्रजापति का वो श्राप जाता रहा और नारद का जो है बस अचानक ही वहां समाधि लग गई और वो भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में बिल्कुल मस्त हो गए। नारद वहां समाधिस्थ हो गए और श्री नारायण का स्मरण करने लगे। आखिर में है भी कि संसार के मोह माया में फंसा हुआ इंसान भटकता फिर रहा है, परंतु जो मुख्य रूप से इसका जो सार है, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ इसे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे भाई, जो मजा हरि नाम के स्मरण में है, जो मजा हरि नाम के साधना में है, वो मजा और कहीं भी नहीं। ऊपर वाला परमात्मा ने इंसान को जो कार्य दिया है, जो कर्म दिया है करने के लिए, भाई वो तो करिए, परंतु कर्म सद करने का होना चाहिए, एक कर्म कल्याण का होना चाहिए। इस कर्म को करते हुए हरि नाम का स्मरण जो है जरूर होना चाहिए। जिनका मन हरि नाम के स्मरण में लग जाए, ये जिसका मन हरि चरण शरण में लग जाए, वही ज्ञानी है, वही गुणी है, वही पंडित है और वही दानी है। ये प्रभु चरण में अपना ध्यान लगाने वाला ही, क्योंकि नारायण अनुरागी है, इसलिए उसको संसार के सारे सुख संपत्ति और वैभव मिल जाते हैं। अब जब नारद का ध्यान प्रभु चरण में लग गया, प्रभु स्मरण में लग गया, वो समाधिस्थ होकर बैठ गए, तो देवराज इंद्र को ये जब पता चला, तो उनको लगा कि शायद नारद जो है मेरे इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं।
और देवराज इंद्र को मालूम है कि जो नारायण को समर्पित हो जाए, जो उनका अनुरागी हो जाए, जो उनको प्रसन्न कर ले, तो सारे संसार का सुख क्या, वो मेरे इंद्रासन को भी ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो मुनि गाति देखी सुरेश डेराना, कामा ही बोली की निशान माना, सहेता समाज जाहु महे तो, चले हरा सिहिय जलचर के तो देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलवाया और कामदेव से कहा कि ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे सखा, शायद नारद मेरा इंद्रासन लेना चाहते हैं। और नारद हिमालय की पवित्र गुफा में समाधिस्थ होकर नारायण का नाम स्मरण कर रहे हैं। मुझे लगता है उनका निशाना मेरे इंद्रासन पे है, वो प्रभु को प्रसन्न करके मेरा इंद्रासन लेना चाहते हैं। तो मेरी तुमसे यह विनय है कि तुम सारे समाज को लेकर, तुम सारी अप्सराओं के लेकर जाओ और नारद के इस तपस्या को भंग कर दो। चूंकि देवराज इंद्र कामदेव के सखा हैं, तो देवराज के इंद्र निर्देश पर कामदेव ने अपने सहित समाज को लेकर, अपनी अप्सराओं को लेकर, अपने गान मृदंग वाले समाज को लेकर उस हिमालय की ओर चल पड़े। ये काम जो है ना, कामदेव के रथ पे जो मछली का निशान है, जो मछली का प्रतीक है, ये मीनध्वज, ये बड़ा ही दुख देने वाला है। अब कामदेव जब सारे समाज को अपने साथ लेकर हिमालय की गुफा में पहुंचे, जब देखा वहां नारद समाधिस्थ हैं, तो कामदेव ने अपनी सारी मोह माया जाल फैला दिया। तेहि आश्रम ही मदन जब गया, निज माया बसंत निर्माया, कुसुमित विध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। उस हिमालय पर्वत के आसपास जो है कामदेव ने अपनी माया से बसंत ऋतु को फैला दिया। नाना तरह के फूल खिल उठे और कोयल कू कू आवाज में कूकने लगी। सारा वहां का जो है परिदृश्य था वो बिल्कुल काम युक्त हो गया। इस मीनध्वज वाले कामदेव ने हिमालय की उस गुफा में अपनी मोह माया को फैला दिया, जिससे जो है साधु ऋषि तपस्वी कोई भी हो, एक काम के बस में हो जाने के लिए मजबूर हो जाया करते हैं। सारी अप्सराएं वहां नृत्य गान करने लगी, अपने अपनी कलाओं का वहां पे उद्घोष करने लगी। परंतु देवर्षि नारद के ऊपर इस कला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।